देशातील प्रयागराज सध्या धर्मनगरी बनली आहे। 144 वर्षांनंतर प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळा भरलाय। जवळपास 40 कोटी लोक मेळ्याच्या निमित्तानं प्रयागराजमध्ये येतील अशी चिन्ह आहेत। 45 दिवस चालणाऱ्या या महाकुंभामुळे देशाच्या अर्थकारणात 1,50,000 कोटींची उलाढाल होईल असा अंदाज आहे। त्यामुळे लघु उद्योगांना मोठी उभारी मिळणार आहे। बघूया त्याविषयीचा एक ग्राउंड रिपोर्ट। गंगा यमुनेच्या या पवित्र संगमावर अमृताचा वर्षाव सुरू आहे। त्या महाकुंभात त्या अमृतामध्ये स्नान करण्यासाठी 50 पेक्षा जास्त देशातले 40 कोटी भाविक येणार आहेत। संगमावरील स्नानाने त्यांच्यावरही अमृताचा वर्षाव होईल, तर तिकडे त्यांची इथली उपस्थिती उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पाऊस पाडेल। डॉलरचा, युरोचा, दिनारचा वर्षाव करेल आणि त्यातूनच 1.5 लाख कोटी रुपयांची नवी अर्थव्यवस्था उभी राहील। या महाकुंभात साधू संत आणि तपस्वींसोबतच पर्यटकांचीही मोठी गर्दी होणार आहे। 45 दिवस चालणाऱ्या या महाकुंभात 24 तास विजेचा पुरवठा करण्यासाठी अभूतपूर्व व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे। सूर्य मावळल्यानंतर महाकुंभ परिसरातले सगळे किनारे उजळून निघतायत। हा प्रकाशाचा महाकुंभ तयार होतो, ज्याची प्रभा शेकडो किलोमीटर अंतरावरून अनुभवता येते। भाविकांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी गरजेची यंत्रणा सरकारी पातळीवर उभी करण्यात आली आहे। त्यात मोठ्या प्रमाणात लघु उद्योगांची भूमिका महत्त्वाची आहे। यामुळेच कुंभ पर्वादरम्यान या परिसरात आर्थिक व्यवहार अभूतपूर्व स्तरावर होतील असा अंदाज आहे। म्हणूनच हा संपत्तीचाही महाकुंभ ठरेल, जिथे 1.5 लाख कोटींची अर्थव्यवस्था उभी राहील असा अंदाज आहे। त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळेल आणि शेकडो लघु उद्योगांचा कोट्यवधींचा व्यवसाय होईल। त्यामुळेच हा कुंभ फक्त आस्थेचा मिलाफ नव्हे, तर लघु उद्योगांसाठी उपजीविकेचा मोठा स्रोत ठरणार आहे। अनेक छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना या महाकुंभाच्या पर्वाकडून मोठ्या आशा आहेत। अंदाजे 17 किलोमीटर लांब आणि 14 किलोमीटर रुंद अशा या महाकुंभाच्या मैदानात कोट्यवधी भाविकांच्या राहण्या खाण्या पिण्यापासून सुरक्षेपर्यंत अनेक गरजेच्या सुविधांसाठी लाखो तंबू उभारण्यात आले। त्यातून एक नवी अर्थव्यवस्था तयार झाली। जुना आखाडाचे प्रमुख आचार्य अवधेशानंद यांच्या शिबिरासाठी शेकडो तंबू उभे आहेत। 50 पेक्षा जास्त देशातले 1,500 परदेशी भाविक या शिबिरासाठी येणार असल्याचं आचार्य अवधेशानंद सांगतात। त्यामुळे हजारो कर्मचारी इथे येणाऱ्या साधू संत आणि भाविकांसाठी शिबिर तयार करण्याच्या कामात मग्न आहेत। कितने देशों से आएंगे लोग यहाँ पर? मुझे लगता है 40-50 देशों से लोग तो इस शिविर में आ ही रहे हैं। कितने विदेशी मेहमान होंगे यहाँ पर? ऐसे अभी तक तो कोई 1,500 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिर्फ विदेश से आएंगे? लगभग 1,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अब तक 1,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भी आने की संभावना है। प्रयागराजमध्ये साधूंपासून सामान्य भाविकांपर्यंत सगळ्यांसाठी कुठे डोम सिटी उभी राहते, तर कुठे टेंट विलेज। गंगेच्या किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या या कुंभ विलेजचं उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केलं। कुंभ विलेजचे सर्वेसर्वा वरून तंबू उभारण्याचा व्यवसाय करतात। त्यांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढला असून देश विदेशातून बुकिंग येत असल्याचं ते सांगतात। सर हम लोग ने 200 टेंट्स की प्रॉपर्टी बनाई है और ये 6 एकड़ लैंड में है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, और इसमें करीब 400 लोग एक दिन में हम लोग केटर कर सकते हैं। This is a tent
जो कि ग्रीन है और इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया आपने। हाँ Everything is either wooden. हाँ ओके। और ये किस कैटेगरी का रूम है? So ये प्रीमियम कैटेगरी है, दिस इज आवर टॉप कैटेगरी रूम्स एंड इसमें अगर आप देखोगे वी हैव अ स्मॉल बेड, सिटिंग एरिया, अ लगेज एरिया। जी, तो हम लोग इसमें ये 2 लोगों के लिए है। 2 लोगों के लिए है जी और ये लग्जरी सेगमेंट वाला टेंट जी है। सर। तो इसका कितना फेयर रखा आपने? अराउंड 35,000 रुपीज अ नाइट। सो ऐसे कितने लग्जरी टेंट्स हैं? सो इस सेगमेंट के 25 टेंट्स हैं, 25 उसके बाद इससे एक लोअर सेगमेंट 75 टेंट्स हैं और फिर एक 100 टेंट्स के बेसिक वो हैं। तो 200 टेंट्स में वी डिवाइड इनटू 3। तो जो बेसिक वाला टेंट है उसका क्या कॉस्ट कितना रखा आपने अभी? उसका है चार्जेस करीब 20,000 रुपीज अ नाइट। 20,000 All नाइट। meals ओके for 2 people. और उसके ऊपर वाले जो कैटेगरी क्या है? 20, 25 and 35. बेस कॅम्प उभारणीसाठी लाखो बांबूंची वाहतूक करण्याचं कंत्राट लल्लूजी गोपालदास अँड सन्सला मिळालंय। नवे तंबू उभारण्याच्या ऑर्डर दिवसेंदिवस वाढतायत, त्यामुळे प्रयागराजमध्ये लाखो बांबूंची वाहतूक सुरू आहे। तंबूंच्या वाढत्या व्यवसायामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय वाढतोय आणि ते आनंदात आहेत। हजारो तंबूंच्या उभारणीमुळे लाखो मजुरांच्या हाताला काम मिळालंय आणि त्यांची चांगली कमाई सुरू आहे। मैं इस वक्त लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स के ऑफिस पर हूँ और मेरे साथ सुपरवाइजर अखिल हैं। अखिल काफी काम कर रहा है, ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हैं? ये सब सर हरियाणा से आ रही है, सब जितने भी ये लोकल सब ये बाहर अदर सिटी से आई जा रही है, इमरजेंसी मंगवाई जा रही है, बहुत सी चीज़ें होती है, टेंट पे टेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रेशर और भी होता ही जा रहा है, ये सब प्रेशर टाइप सब इमरजेंसी यहाँ है सब। ये इसकी कोई गिनती नहीं है, हम लाख भी कह सकते हैं और 2 लाख भी कह सकते हैं, इसकी कोई भी गिनती नहीं है। इथं हजारो कर्मचारी रात्रंदिवस काम करतायत। कंस्ट्रक्शनची सामुग्री घेऊन ट्रक ये जा करतायत। काम मिलता है और फिर यहाँ पर मेला का कार्यक्रम चल रहा है। हम ड्राइवर लाइन के आदमी हैं, यही माल मेले में जा रहा, मेले से अपना महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, उनकी जो है सेवाएं हैं। आप ये मान चलिए कि अब ये मेला तो अभी लग ही रहा है, लगते लगते हम लोग उखाड़ने भी लगेंगे, समय खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म होगा उसके बाद आप समझ लीजिए कम से कम 1 महीने 1.5 तो लग ही जाएगा उखाड़ने में। महाकुंभच्या मैदानात फ्लेक्स प्रिंटिंगचा व्यवसाय सुद्धा तेजीत आहे। तंबू आणि शिबिरांसाठी रंगबिरंगी पोस्टरची छपाई सुरू आहे। फ्लेक्स प्रिंटिंग महाकुंभचे मालक आदर्श पांडेही सध्या व्यापार तेजीत असल्याचं सांगतात। मैं इस वक्त लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स के ऑफिस में हूँ और यहाँ पर ब्रांडिंग का काम चल रहा है मेला ग्राउंड का। किस चीज़ की प्रिंटिंग हो रही है आदत? यहाँ फ्लेक्स प्रिंटिंग हो रही है, मतलब जैसे मेले में जो भी गेट वगैरह लग रहे हैं उन सब की प्रिंटिंग होती है अपने यहाँ, और जो भी ब्रांडिंग होती है महाकुंभ से रिलेटेड जो भी ब्रांडिंग होती है उसकी प्रिंटिंग अपने यहाँ होती है। बाहर से भी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत बाहर, मतलब काफ़ी सैकड़ों की क्वांटिटी में यहाँ लोग आए हुए हैं जो बाहर से काम कर रहे हैं। कोई अकेला पूरा मेला कर ही नहीं सकता है। महाकुंभात येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांसाठी बस, मिनी व्हॅन आणि टॅक्सींचं बुकिंग सुरू आहे। टूर ऑपरेटर पवन जयस्वाल महाकाली ट्रॅव्हल्स अँड टूर्स नावाची कंपनी चालवतात। सध्या त्यांच्या बुकिंग वाढल्यानं त्यांना आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून गाड्या आणि ड्रायव्हर मागवाव्या लागतायत। लगभग इलाहाबाद में प्राइवेट और वैसे मिला करके 50,000 के आसपास गाड़ियां हैं, लेकिन वो सारी गाड़ियां कम पड़ेंगी। हमारे सारे आसपास के जितने भी ज़िले हैं उनसे हमें मदद लेनी होगी। इस बार की डिमांड को देखते हुए 1 लाख गाड़ियां भी कम पड़ेंगी। जी, इतना ज़्यादा डिमांड अभी से है। आस्थेच्या या महाकुंभातून राज्य आणि केंद्र सरकारचाही मोठा फायदा होणार आहे। आर्थिक व्यवहार वाढल्यानं हजारो कोटींचा महसूल गोळा होणार आहे। ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसका स्केल कितना बड़ा है, अनुमान क्या है? अगर हम एस्टिमेट से चलें, जैसे 2019 का जो कुंभ था तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से उसका रेवेन्यू था करीब 1.2 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही विशाल है। जिस स्केल पे गवर्नमेंट ने तैयारियां की हैं और जो एक्सपेंडिचर किया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और फिर जो सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू के टर्म्स में भी देखें और कंजर्वेटिवली 2 लाख करोड़ पे भी चलें तो स्टेट एक्सचेकर को कुछ नहीं तो 12.5% के हिसाब से 25,000 करोड़ रुपए इसमें से एक्सचेकर को मिलेगा। आणि म्हणूनच हा केवळ आस्थेचा नव्हे तर अर्थाचाही महाकुंभ ठरेल असं म्हटलं जातंय।
प्रयागराजहून पल्लव मिश्रा आणि कॅमेरा पर्सन सचिन गुप्ता सोबत हिमांशु शेखर, NDTV मराठी.